साथियों, नमस्कार और जोहार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। शब्द है आदिवासी ताऊ के और आवाज है समीरा की। आज का विषय है रेगिस्तान की संजीवनी रोहिड़ा। आपने राजस्थान के रेगिस्तान में खड़े उस अकेले पेड़ को जरूर देखा होगा जिसकी छाया में चरवाहे सुस्ता लेते हैं। वो कोई आम पेड़ नहीं है, वो है रोहिड़ा यानी टेकमेला उंदुल्ता। ये पेड़ केवल रेगिस्तान की शोभा नहीं बल्कि जीवनदायिनी औषधीय शक्ति से भरपूर एक चमत्कारी वरदान है। पहचान हेतु इसका चित्र प्रस्तुत है जिसमें इसके पत्ते, फूल और तने को दर्शाया गया है। सदियों से हमारे बुजुर्ग इस पेड़ की छाल, लकड़ी और पत्तों का इस्तेमाल गंभीर बीमारियों में करते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक पीढ़ी इसे केवल इमारती लकड़ी मान बैठी है। रोहिड़ा का सबसे बड़ा गुण है इसका लीवर सुरक्षा में अद्वितीय होना। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे यकृत शोधक यानी लीवर को शुद्ध करने वाला बताया गया है। 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के शोध में सिद्ध हुआ कि रोहिड़ा की छाल से तैयार अर्क नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी शराब के बिना भी वसा से भरे लीवर की बीमारी में प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। इसी प्रयोग में पाया गया कि रोहिड़ा की सूजनहर यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्षमता शरीर में पित्त दोष की अधिकता से पैदा हुई सूजन को शांत करती है। लेकिन रोहिड़ा सिर्फ लीवर का रक्षक नहीं है। आदिवासी समाज में इसे संदिशोथ यानी रूमेटिज्म और गठिया यानी आर्थराइटिस में भी विशिष्ट माना जाता है। जोड़ों की सूजन, दर्द और चलने फिरने में कठिनाई होने पर इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करवाया जाता है। इसके अलावा त्वचा रोग जैसे फोड़े, फुंसी, खुजली और दाद में इसकी छाल का चूर्ण और अर्क दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन राजस्थान यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग द्वारा 2016 में प्रकाशित हुआ, जिसमें यह सिद्ध किया गया कि रोहिड़ा की छाल में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में जमे विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। यही नहीं, इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब गर्मियों में शरीर भीतर से जलता है, तब रोहिड़ा की छाल को पानी में उबालकर पीने से शरीर की गर्मी उतरती है। यानी ये पेड़ केवल रोगों को ठीक नहीं करता, बल्कि शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। यही कारण है कि इसे रेगिस्तान की संजीवनी कहा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पेड़ अब संकट में है। अंधाधुंध कटाई, अनियंत्रित चराई और जागरूकता की कमी के कारण रोहिड़ा धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। यदि हम इसके औषधीय महत्व को नहीं समझे तो ये चमत्कारी धरोहर भविष्य में केवल किताबों में रह जाएगी। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है जब हम अपने पुरखों के ज्ञान को बचाएं, अपनाएं और आगे बढ़ाएं। रोहिड़ा जैसे वृक्ष न केवल बीमारियों से लड़ने में सहायक हैं, बल्कि ये हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान की भी जड़ें हैं। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।